हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो दिस इज ऑन तिथि प्रवेश चार्ट। तो हो सकता है आप में से कईयों ने ये कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सुना होगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपके प्रिडिक्शंस में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है टू नैरो डाउन एन इवेंट। एंड मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग दैट आप कोई भी दशा यूज करें, कोई भी सिस्टम आप यूज करें, चाहे वो पराशर एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो भृगु नाड़ी है, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, तो एवरीथिंग शुड पॉइंट टू द सेम थिंग। सो बट आप जितना आपको नॉलेज होगा डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में एंड जितना आप उनको यूज करेंगे, तो उतना आपको बेटर पता चलेगा कि कैसे सारे सिस्टम जो है वो एक ही रिजल्ट दे रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से हो सकता है उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट हो, बट वो चीज सेम ही बता रहे हैं जो फाइनली होगी। तो तिथि प्रवेश चार्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज एक जब नाम से ही आप बता सकते हैं वो एक चार्ट है बेसिकली, तो एक साल का वो चार्ट है। एंड अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ तिथि, तो जैसे हम जानते हैं कि जिस दिन आप पैदा होते हैं, तो हम जितने लोग भी पैदा हुए हैं, हर दिन एक ना एक तिथि होती है। एंड तिथि इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन सन एंड मून। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मून की प्लेसमेंट जो है, मून अपना नक्षत्र हर दिन बदलता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो तिथि है वो भी चेंज होती है। एंड जैसे हम जानते हैं मून का एक वैक्सिंग फेज होता है, एक वेनिंग फेज होता है, जिसको हम शुक्ला पक्ष और कृष्णा पक्ष बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे देर आर 15 तिथीज जो आप वैक्सिंग फेज में उसको डाल सकते हैं, 15 तिथीज होंगी जो आप वेनिंग फेज में उसको डालेंगे। तो हो सकता है जैसे मैं कोई भी तिथि का एग्जाम्पल लेती हूँ, द्वितीया तिथि है या तृतीया तिथि है, सो दैट इज समथिंग जो एक आपको कृष्णा पक्ष में भी मिलेगी तृतीया, और एक आपको शुक्ला पक्ष में भी तृतीया मिलेगी। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो वैक्सिंग वाला फेज होता है वो मून का, इट इज कंसिडर्ड मोर पॉजिटिव एंड मोर अपलिफ्टमेंट फील होती है उसमें, वो शुक्ला पक्ष का जो होता है। एंड जो वेनिंग वाला होता है, जो कृष्णा पक्ष वाला मून होता है, वो थोड़ा डार्क फेज कहलाता है। सो दैट इज हाउ आप देखेंगे मून एज अ प्लैनेट भी जो है वो अपना जो मतलब फ्लक्चुएटिंग एनर्जी इसलिए है बिकॉज वो इतना बदलता रहता है, इतना उसमें वेवरीनेस है मून में। एंड तो बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो पंडित संजय रथ जी ने बनाए हैं ऑन तिथि प्रवेश। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आपको वो देखने चाहिए बिकॉज उसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान विजडम आपको मिलेगा उससे। एंड बेटर आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड आज हम एक चार्ट की हेल्प से हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ इवेंट्स पिन पॉइंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक साल के, कि क्या क्या चीजें होंगी एंड कैसे एग्जैक्टली हमें ये देखना है। एंड ऑल्सो मेरे को पता है कि देर इज अ मर्क्यूरी कंजंक्शन वीडियो जो पेंडिंग है, दैट इज सपोज टू बी कमिंग इन इंग्लिश, एंड जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लूंगी, तो वो भी बहुत जल्दी इसके बाद आएगा, इस वीडियो के बाद। सो आई हैव नॉट फॉरगॉटन अबाउट दैट, मुझे याद है कि वो वीडियो भी है। तो बट इस वीडियो में हम तिथि प्रवेश चार्ट के बारे में बात करेंगे। एंड मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। एंड सो आई यूज जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर, जैसा आपको पता है। एंड मेरे को पर्सनली ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर लगता है, एंड इसमें काफ़ी चीज़ें आप जैसे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन फीचर्स हैं जो आप जिससे आप प्रिडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। जैसे इसमें यूएल का प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं, इसमें आप सारे जो लाइक A3 A2 A6 कहाँ पे हैं, तो ये सारे कई बार आपको नहीं दिख पाते हैं, एक नॉर्मल अगर आप कोई ऐप यूज करेंगे तो। सो दैट इज वाई प्रेफर की यूजिंग दिस। तो ये एक चार्ट है, एंड दिस एज यू कैन सी इट्स अ लियो असेंडेंट चार्ट। सो लियो असेंडेंट का चार्ट है जिसमें मून इज देयर इन द फोर्थ हाउस, Saturn, Mars, Venus in the fifth house in Sagittarius, Mercury, Rahu in sixth, and Sun in the seventh house, and Jupiter in the 11th, and Ketu is in the 12th. तो ये तो एक बेसिक चार्ट है। एंड देन वी हैव दिस फीचर ओवर हियर, जो एक टैब आप देखेंगे तिथि प्रवेश का, तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा सेटअप। एंड इसमें आप देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है ये पैदा हुए हैं कृष्णा नवमी तिथि पे, विच इज रूल्ड बाय सन। तो यहाँ पे आपको तिथि भी दिखाई देगी। एंड तिथि प्रवेश चार्ट में बेसिकली ये होता है, अगर मैं जैसे इस साल का ही बोलती हूँ तिथि प्रवेश चार्ट, तो आप देखेंगे इसमें भी जो सन की प्लेसमेंट वो एक्वेरियस के साइन में है। बट व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो बर्थ डेट है
जो आप सोचते हैं कि यू आर बॉर्न ऑन अ सर्टेन डे, जैसे ये जो इंडिविजुअल है ही वॉज बॉर्न फेब्रवरी, ये जो इंडिविजुअल है ही वॉज बॉर्न ऑन 18 फरवरी। एंड जब मैं तिथि प्रवेश चार्ट में देखती हूँ, सो इट इज कमिंग टू बी ऑन 21 फरवरी। इसलिए हम देखते हैं जो हमारा बर्थडे है वो भी हर साल चेंज होता है, हमारा ये हमारा वैदिक बर्थ डेट है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एवरी ईयर। अगर आप 21 सितंबर को पैदा हुए एक साल, तो हर साल आपका बर्थडे अकॉर्डिंग टू द वैदिक कॉन्सेप्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन 21 सितंबर। इट विल चेंज एंड इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द तिथि। तो ये जो डेट हमारी निकली है February 21, 2025, दिस इज द डेट व्हेन सन का पोजीशन आप देखेंगे सेम है, उनके मेन बर्थ चार्ट में भी सन इक्वेरियस में है, और इसमें भी जो सन है वो आप देख सकते हैं इक्वेरियस में आएंगे। बट जो मून है, मून की प्लेसमेंट सन के साथ, जो सन और मून का रिलेशन है, दैट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम जो आपका ओरिजिनल बर्थडे वाले दिन था। तो उनका ओरिजिनल बर्थडे भी कृष्णा नवमी पे हुआ है, एंड इसमें भी आप देखिए तिथि इसलिए कृष्णा नवमी फॉल कर रही है 21 फरवरी। अब अगर मैं इसमें आपको 2024 का मैं चार्ट बनाऊंगी, तो आप देखेंगे वो डेट जो है वो फिर से चेंज होके मार्च में आ रही है। तो आप देखिए वो मार्च को वो डे बन रहा है 2024 में, जिसमें कृष्णा नवमी है। एंड जो इनका आप देखिए सन फिर से जो है वो आपके एक्वेरियस के साइन में है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, इट हैज टू बी सीन। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए देख के कि यहाँ पे डेज जो है वो चेंज क्यों हो रही, डेट हर साल चेंज क्यों हो रही है, वो होगी। बट सन की प्लेसमेंट आप देखेंगे वो सेम रहेगी, बिकॉज दैट इज द सोलर मंथ इन विच यू वर बॉर्न। नाउ कमिंग बैक टू दिस चार्ट, तो इसको बेसिकली हमें कैसे एनालाइज कर रहे हैं, हमें कैसे देखना है, कैसे हम इसे प्रिडिक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आप डे जिस पे पैदा हुए हैं, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस अपना डालेंगे ऑन द डे जो फॉल कर रहा है, जिस डेट पे आप देखते हैं कि ये एनुअल टीपी चार्ट जो है बना है। दिस इज ऑन 21 फरवरी का है, और आप देखिए कि इसमें वैदिक जो वीकडे है दैट इज फ्राइडे, विच मीन्स वीनस। तो इसका मतलब आपको वीनस जहाँ पे भी प्लेस्ड है इस तिथि प्रवेश चार्ट में, तो वो हाउस रिलेटेड इवेंट जो है उस साल में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे वीनस जो है इट इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस। एंड तिथि प्रवेश चार्ट में आप देखिए इट इज रूलिंग द 4th हाउस एंड इट इज रूलिंग द 11th हाउस। तो 4th हाउस 11th हाउस रिलेटेड चीजें एंड 9th हाउस रिलेटेड थिंग्स आर गोइंग टू बिकम वेरी एक्टिवेटेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो उससे हमें एक डेटा पॉइंट मिला है। नेक्स्ट वी विल सी द होरा लॉर्ड। तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि एक होरा लॉर्ड है, एक महाकाल होरा है, काल लॉर्ड है, तो कौन सा देखें, इसमें से कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। तो इट इज एक्चुअली द महाकाल होरा विच इज द होरा, मतलब द आर इन विच यू वर बॉर्न, मतलब वो आर जो है वो कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो महाकाल हो रहा है वो मून रूल करता है। तो जहां पे भी मून प्लेस्ड है अब तिथि प्रवेश चार्ट में, तो वो वाले हाउस रिलेटेड significations will also become very activated, and also the house that the planet is ruling। तो जैसे यहाँ पे इनका जो लग्न है तिथि प्रवेश का, that is ruled by moon and it is going in the 5th house। तो ये सारे houses आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो these houses are going to have a lot of impact and influence in that one year। And also it is very important to look at another third thing, which is that अगर आप इनका नॉर्मल चार्ट देखेंगे तो ही इज अ लियो असेंडेंट इन दैट, राइट। एंड आप देखिए जो कैंसर की राशि है, जो तिथि प्रवेश चार्ट का जो लग्न है दैट इज कैंसर, कर्क राशि है। एंड वो इनके यहाँ पे 12th हाउस में फॉल करी। इसका मतलब जो मेन चार्ट का 12th हाउस है दैट इज दोज थिंग्स रिलेटेड टू द 12th हाउस आर गोइंग टू बी द मेजर फोकस ऑफ दिस ईयर। तो हो सकता है कुछ फॉरेन रिलेटेड जैसे इवेंट इनकी लाइफ में होगा, एंड हो सकता है फॉरेन जाएंगे, इनका घर शिफ्ट हो सकता है, मे बी ही इज मूविंग अब्रॉड टू अ डिफरेंट कंट्री टू अ न्यू प्लेस। बिकॉज जैसे हमने तिथि प्रवेश चार्ट में भी देखा, जो इनका 4th हाउस है दैट इज रूल्ड बाय वीनस एंड इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द 9th हाउस विद राहु। तो उसकी काफी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। तो ये तो एक तरीका है देखने का, व्हाट आर द थ्री मेजर की पॉइंट्स दैट यू शुड लुक एट। देन अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जो आपका लग्न लॉर्ड है, मतलब जो आपका मेन राशि चार्ट है, तो जैसे लियो असेंडेंट है तो विच इज रूल्ड बाय सन। तो आप देखिए इस चार्ट में सन कहाँ पे जाके प्लेस्ड है, सो इट इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस विद मर्क्यूरी एंड सैटर्न। तो इसका मतलब अब वो वाले हाउस रिलेटेड चीजें एंड प्लस द प्लैनेट्स इट इज गेटिंग कंजॉइंट विद विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड से। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे आप बेसिकली एट वन ग्लांस आप देख के बता सकते हैं कि व्हाट ऑल इवेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द पर्सन's लाइफ इन दैट वन ईयर।
बट देर इज अनदर थिंग विच जो आपको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है, आप अगर भूल जाइए कि ये तिथि प्रवेश चार्ट है, आप इसको एक नॉर्मल चार्ट की तरह ही एनालाइज करिए। तो मैंने जो मतलब अपना रिसर्च करा, मैंने जिन चार्ट्स पे टेस्ट करा, सो आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि जो जो प्लैनेट जहाँ जहाँ प्लेस्ड है, सपोज आपको देखना है कि इस साल में आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, आप कैसा फील करेंगे, आप तिथि प्रवेश चार्ट का फोर्थ हाउस देखिए। अगर आपको दिखता है कि फोर्थ हाउस जो है वो बहुत डैमेज है, वो फ्लिक्शन में, इसका मतलब वो एक साल मेंटली आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं। या अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि फोर्थ और ट्वेल्थ का कनेक्शन बन रहा है, फोर्थ का थर्ड के साथ कनेक्शन है, नाइन्थ के साथ कनेक्शन है, इसका मतलब कुछ चेंज ऑफ प्लेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस एक साल में। जैसे यहाँ पे फोर्थ का कनेक्शन नाइन्थ के साथ बन रहा है, एंड मून भी जो है वो लग्नेश बन के फिफ्थ हाउस में जा रहा है। एंड जैसे हमने देखा, जो इनका ओरिजिनल ट्वेल्थ हाउस है, दैट इज बिकमिंग द लग्न ऑफ द तिथि प्रवेश चार्ट। तो वैसे भी जब भी आप देखते हैं कि 6, 8, 12 जो आपका राशि चार्ट के जो साइन 6, 8, 12 में आ रहे हैं, वो अगर लग्न बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि वो वाला जो साल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट फ्रूटफुल। एक एट ग्लांस, दिस इज अ प्रिडिक्शन एट ग्लांस, बिकॉज देर कुड बी सम ऑब्स्टिकल्स, मतलब जो सिक्स हाउस रिलेटेड जैसे चीजें हैं, अगर एट्थ वाला बन रहा है तो सम सडन इवेंट्स कैन हैपन जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे सडनली। एंड ट्वेल्थ हाउस अगर बन रहा है तो इट कैन इनकर, यू कैन इनकर लॉसेज, एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है आपका, तो उस टाइप का चीज, या कुछ फॉरेन रिलेटेड भी हो सकता है। सो ऐसे करके आपको देखना है कि कौन सा जो पहला तो है कि कौन सा जो हाउस है वो आपके चार्ट में क्या रूल करता है, एंड वो यहाँ पे जाके कौन से हाउस की सिग्निफिकेशन लेके बैठा है, कौन सा हाउस यहाँ पे वो रूल कर रहा है। सिमिलरली हम अगर सपोज आपको मैरिज देखनी है कि आपका मैरिज यहाँ पे होगा या नहीं होगा, तो आप सेवेंथ हाउस का कंडीशन यहाँ तिथि प्रवेश चार्ट में देखिए। पहले तो आप ये देखिए कि जो वीक डे का लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे वीनस है, तो अगर आपका यहाँ पे फ्राइडे सपोज आ रहा है, तो आप देखिए कि वीनस का क्या कोई कनेक्शन सेवंथ हाउस के साथ बना रहा है, या वो सेवंथ लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, या वो लग्न में आ गया। तो ऐसे करके आपको एक आइडिया लग सकता है कि यस, मैरिज कैन बी सीन। दूसरा तरीका हो सकता है कि हो सकता है जो महाकाल आपका हो रहा है, सपोज आपका महाकाल हो रहा, यहाँ पे मून की जगह सैटर्न होता, तो सैटर्न इज एक्चुअली रूलिंग द सेवंथ हाउस, और अगर सपोज सैटर्न सेवंथ हाउस में बैठा है तो वो मैरिज दे सकता है। इट इज फेवरेबल, इट इज इंडिकेटिंग। एंड सपोज आपका जो मेन लग्न का सेवेंथ हाउस ही यहाँ पे जाके लग्न बन गया आपका तिथि प्रवेश चार्ट का, तो अगेन वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकता है कि यस, मैरिज कैन बी ट्रिगर्ड इन दिस ईयर, या हो सकता है कोई नया बिजनेस या पार्टनरशिप कैन बी ट्रिगर्ड। तो ऐसे करके आप बहुत इजीली देख सकते हैं एंड बता सकते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस एक साल में। एंड कुछ और तरीके भी हैं देखने के, जैसे आप देखिए कि कहाँ पे फोकस, सपोज आपको देखना है कि इस साल का मेरा फोकस कहाँ पे जाने वाला है, क्या मेजर इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस चार्ट में अगर मैं देखूँ इस साल के लिए, ये नेटिव के लिए, तो काफी प्लैनेट्स मुझे एट्थ हाउस में दिखाई दे रहे हैं, देयर इज ऑल्सो मार्स इन द ट्वेल्थ हाउस। तो आप देखिए दोनों जो है वो मेलेफिक हाउसेज हैं पहले तो, एंड दोनों में आप देखिए फोर प्लैनेट्स आर सिचुएटेड। तो डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ सडन चेंज ऑफ प्लान्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, तो काफी इनका लाइफ में टर्बुलेंस दिखाई दे रही है इस एक साल में। एक स्टेबिलिटी हो सकता है इनको नहीं मिलेगी, बिकॉज आप देखिए कैंसर का राशि भी है लग्न में, तो वो भी जो है वो फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो लग्नेश है तिथि प्रवेश आठ का, वो डिबिलिटेटेड हो गया है, सो मून इज डिबिलिटेटेड इन द फिफ्थ हाउस। तो कुछ रिलेशनशिप में भी इट कैन इंडिकेट कि सपोज इन्होंने रिलेशनशिप को स्टार्ट करा, तो दैट रिलेशनशिप कैन एंड मे बी, या काफी इनको उतार चढ़ाव वो देखने को मिलेगा उस रिलेशनशिप में। एंड सपोज आप अगर किड्स के लिए प्लानिंग करें, आप चाइल्ड बर्थ या उस टाइप का इवेंट आप देखें, तो आप फिफ्थ हाउस को देखिए, आप इलेवेंथ हाउस को देखिए, सेकंड हाउस को देखिए, क्या उनका कुछ फेवरेबल कनेक्शन बन रहा है प्लैनेट्स का। सो जो जो आपको सपोज कोई भी चीज आपको प्लान करनी है अपनी लाइफ में कि आपको इस साल में ये करना है, तो आप वो वाला हाउस ऑब्जर्व करिए कि वो कैसा यहाँ पे प्लेस्ड है। सपोज आपको, जैसे मैं अगर ईयर यहाँ पे चेंज करके इनके लिए 2024 बनाती हूँ, सो आप देखिए कि जो चार्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एंड इट इज एक्चुअली बिकमिंग जेमिना असेंडेंट यहाँ पे। एंड जेमिना आप देखिए इनके लिए 11th हाउस है, बिकॉज ही इज अ ल्यू असेंडेंट। एंड ये बन रहा था March 4 पिछले साल से लेकर इस साल के February 21 तक, जो पूरा एक साल था उसके लिए उनका ये वाला चार्ट था। तो आप देखिए ये वाला चार्ट एट फर्स्ट ग्लांस ओनली यू कैन से कि ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, बिकॉज पहले तो जो है वो आपका गेन्स हो सकते हैं आपको इस टाइम में, बिकॉज इलेवेंथ हाउस जो है वो एक्टिवेटेड हो रहा है। एंड जो इसका लग्नेश है वो भी यहाँ पे नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है। एंड जो इनका ओरिजिनल राशि चार्ट का लग्नेश है, दैट इज सन, दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस इज अ गुड, इट्स अ पॉजिटिव हाउस।
एंड फिर हम यहाँ पे जो देखते हैं वैदिक वीकडे, दैट इज मंडे। अब मंडे के लिए हम मून देखेंगे, तो मून इज प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस एंड सेकंड हाउस की रूलरशिप यहाँ पे लेके बैठा है, तो सिक्स्थ हाउस रिलेटेड इवेंट्स भी जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। एंड जो इनका होरा लॉर्ड है महाकाल होरा, दैट इज मर्क्यूरी, इट इज अगेन प्लेस्ड इन द नाइन्थ हाउस। तो आप देखिए कि नाइन्थ हाउस में तो बहुत सा मतलब मेजर मेजर चीजें इनकी होने वाली नाइन्थ हाउस रिलेटेड। एंड जो इनका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, वो भी वहीं पे प्लेस्ड है। एंड द co-lord ऑफ Aquarius इज प्लेस इन द टेंथ हाउस। तो ये वाला साल आप ग्लांस में देख के बता सकते हैं इनके लिए काफी अच्छा रहा होगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने काफी ट्रैवल करा होगा, हो सकता है इन्होंने काफी कुछ पब्लिशिंग टाइप का भी करा हो, कोई बुक पब्लिश करी हो सकती है इस टाइम में, या हो सकता है इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट ली हो किसी चीज के लिए, वीजा रिलेटेड कोई चीजें हुई हो। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे सन जो है वो थर्ड लॉर्ड है एंड इट इज ऑल्सो इन कंजंक्शन विद ऑल दिस, एंड मर्क्यूरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। एंड यहाँ पे भी जो है ओरिजिनल जेमिनाई का राशि है। तो आप राशि को भी स्टडी जैसे कर सकते हैं इसमें, तो जितना आप इसके डेप्थ का एनालिसिस करेंगे ना उतने आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा, आप इसको एक नॉर्मल चार्ट की तरह ही देखिए अगर आपको प्रिडिक्शन इससे करनी है तो। जैसे यहाँ पे मेरे को दिखाई देता है जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ लॉर्ड जो है वो जुपिटर है एंड इट इज गोइंग इन द 11th हाउस। एंड जुपिटर जो है वो एस्पेक्ट भी करें आपके सेवेंथ हाउस को। तो आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि अगर आप सपोज रिलेशनशिप मैरिज की तरफ कुछ जाते हैं तो कुछ उसमें हो सकता है। बिकॉज क्या कुछ बिजनेस पार्टनरशिप रिलेटेड ये साल पॉजिटिव होगा अगर आप कुछ इस साल में स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए ये पूरा साल ही, बिकॉज जो है वो ये चार्ट ही गवर्न और रूल कर रहा है आपकी लाइफ को बेसिकली। अगर ये चार्ट में सपोज आप देखिए यहाँ पे फ्लिक्शन आ गई सेवेंथ हाउस में, लाइक सपोज यहाँ पे मार्स राहु प्लेस्ड है, मार्स सैटर्न प्लेस्ड है, तो वो साल में आपकी शादी डिले हो सकती है, वो साल में बिजनेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। एंड यहाँ पे अगर फेवरेबल कनेक्शन बन रहा है तो इट शोज कि दिस ईयर इज पॉजिटिव फॉर दोज थिंग्स। अब हो सकता है वो किसी और चीज के लिए उतना फेवरेबल ना बन रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अब इससे एक साल में जो मेरे को सेंस इस चार्ट से हो रहा है दैट मदर के साथ हो सकता है इनका काफी डिटैचमेंट हो गया, उसे एक साल में दूर हो गए होंगे मदर से, मदर से इतना हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई हो। बिकॉज आप देखिए मून ओरिजिनल मदर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्लेस इन द सिक्स्थ हाउस। एंड सेकंड लॉर्ड भी है फैमिली का, तो हो सकता है फैमिली के साथ इनके कुछ झगड़े डिस्प्यूट्स हो गए हो इस साल में। तो मे बी फैमिली लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट मैरिज के लिए मे बी इट इज फेवरेबल, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए इट इज फेवरेबल। ट्रैवल एंड जो भी नाइन्थ हाउस रिलेटेड चीजें हायर एजुकेशन के लिए दिस ईयर इज वेरी गुड फॉर देम। एंड सपोज आपको जैसे देखना है कि आपका करियर कितना अच्छा रहेगा उस एक साल में, तो आप टेंथ हाउस पे फोकस डालिए। जैसे यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है राहु इज इन द टेंथ हाउस, राहु परफॉर्म्स वेरी गुड इन द टेंथ हाउस। एंड जो टेंथ लॉर्ड है दैट इज जुपिटर, वो जा रहे हैं 11th हाउस में, देखिए तो टेंथ लॉर्ड इज गोइंग इन द 11th। तो ये काफी अच्छा प्लेसमेंट बन रहा है। एंड उसका जो डिस्पोजिटर है आप देखिए जुपिटर का, वो एक्सॉल्टेड है, इवन दो एट्थ हाउस में, बट एक्सॉल्टेड मार्स है वो। तो आप इंस्टेंटली बता सकते हैं कि इनको कुछ प्रमोशन मिली होगी, इन्होंने गेन करा होगा अपने करियर से, एंड इनको रिकग्निशन मिली होगी इस एक साल में। एंड दूसरा आप देख के बता सकते हैं, सपोज आपको देखना है कि आपकी जो हैप्पीनेस है इस एक साल में, जो आपका एक सेंस ऑफ कंफर्ट है, जो आपकी खुशी है, प्लेजर है, वो कहाँ से आपको आएगा। तो आप वीनस की प्लेसमेंट देखिए। अब जैसे वीनस यहाँ पे मेरे को एट्थ हाउस में दिखाई दे रहा है एंड इट इज विद मार्स, एंड मार्स इज ऑल्सो द 11th लॉर्ड एंड इट इज ऑल्सो द सिक्स्थ लॉर्ड, एंड कैप्रिकॉन की राशि में प्लेस्ड है। तो हो सकता है इनको इस एक साल में जैसे जो काम रिलेटेड चीजें हैं, बिकॉज कैप्रिकॉन इज ऑल्सो वर्क ओरिएंटेड राशि, एंड जो सिक्स्थ हाउस है वो भी आपका काम और रूटीन दिखाता है। तो इसका मतलब ये एक साल में जो भी इन्होंने रूटीन मोनोटोनस एक्टिविटीज भी कुछ करी होंगी वर्क रिलेटेड, उनको काफी खुशी और प्लेजर उनसे मिलेगा। हो सकता है अगर ये इस एक साल में जैसे एस्ट्रोलॉजी भी इन्होंने पढ़ना कुछ स्टार्ट करा, कुछ रिसर्च रिलेटेड काम स्टार्ट करा, एट्थ हाउस रिलेटेड कोई चीज स्टार्ट करी, तो उसमें इनको काफी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ करा, तो उसमें इनको काफी इंटरेस्ट या दिलचस्पी लगी होगी इस एक साल में। सो ऐसे करके आप काफी कुछ बता सकते हैं, बट डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक नॉर्मल चार्ट की तरह ही रीड करिए। एंड आप देखिए कि फोकस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ कौन से प्लैनेट्स, आप देखिए सबसे ज्यादा प्लैनेट्स किन हाउसेस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे एट अ ग्लांस ही आप देख के बता सकते हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ में बहुत सी एनर्जी, मतलब बहुत प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए, स्पेशली नाइन्थ हाउस में। तो वो वाला जो हाउस है दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी हैवी फॉर देम। एंड इनकी काफी ट्रैवलिंग, इन्होंने बहुत ट्रैवल करा होगा इस एक साल में, बिकॉज आप देखिए लग्न भी जो है वो जेमिनाई का है। तो जेमिनाई का साइन नेचुरली ट्रैवलिंग को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। एंड ऊपर से 3 9 एक्सिस में भी इतने प्लैनेट्स आ गए।
सो ऐसे करके आप बहुत इजीली, मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये टेक्निक देता है। एंड मैं आपको एक और साल का भी जैसे बताती हूँ, सपोज अगले साल का हम देखते हैं इनके लिए। सो ये है अगले साल का। आप देखिए इसमें अगेन डेट जो है वो चेंज हो रही है, इट इज March 12th। तो देखिए इनका बर्थडे जो अगले साल March 12th को आएगा। एंड इसमें आप देखिए कि ओके, तो ये बहुत अच्छा है। अब देखिए कि एरीज का यहाँ पे राशि आ गया, एंड एरीज इनके लिए 9th हाउस है। तो आप देखिए जो इनका भाग्य लक वो कहीं कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने वाला है अगले साल। तो ये वाला साल जो हमने जैसे देखा उसमें आप देखिए कर्क राशि थी विच इज कैंसर साइन, जो उनका 12th हाउस था, सो दैट इज नॉट सो फेवरेबल। बट ये वाला बिकॉज हाउस एक पॉजिटिव आ गया तो हमें एक अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट में देखते हैं कि इतने सारे प्लैनेट्स का मतलब पूरा यहाँ पे तो मेला लग गया प्लैनेट्स का। मतलब यहाँ पे राहु भी है, मर्क्यूरी भी है, सन भी है, मार्स भी है। देखिए 4 4 प्लैनेट्स इन द 11th हाउस। एंड राहु जो है वो को रूल भी करता है एक्वेरियस के साइन को, तो इट्स स्ट्रॉन्ग। तो 11th हाउस के ऊपर इनका काफी फोकस इस साल में, अगले साल में होने वाला है। इसका मतलब फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्कल, गेन्स, होप्स, विशेस, डिजायर्स वो सारे इनके काफी स्ट्रांगली पूरे भी होने वाले हैं। देन हम देखते हैं यहाँ पे अगेन जैसे एक नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे कि ये वीकडे जो है थर्सडे बन रहा है। एंड जुपिटर आप देखिए इट इज रूलिंग द 9th हाउस ओवर हियर, एंड इट इज ऑल्सो रूलिंग द 12th हाउस, एंड इट इज गोइंग इन द 3rd हाउस। तो आप देखिए 3 9 और 12 का यहाँ पे एक कनेक्शन बन रहा है। तो इसमें आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि जो स्पेशली अगेन ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजें, फॉरेन रिलेटेड चीजें आर गोइंग टू बिकम वेरी एक्टिवेटेड। एंड यहाँ पे हमने जैसे देखा अभी 9th हाउस तो डेफिनेटली एक्टिवेटेड है बिकॉज एरीज का राशि उनके ओरिजिनल कुंडली में 9th हाउस में फॉल कर रहा है। तो अगेन ये काफी ट्रैवल करने वाले हैं इस टाइम में, एंड लोगों के साथ मिलना जुलना, इंटरेक्शन इनका बहुत हैवी होने वाला है। तो अब ये मैंने कैसे बोला, आप देखिए जो 3 7 11 का एक्सेस है यहाँ पे, मतलब नॉट एक्सेस बट 3 7 11 का जो ट्राइन है, उसमें आप देखिए इतने सारे प्लैनेट्स आ गए हैं। एंड स्पेशली जो 3 7 11 एयर साइंस होते हैं वो आपकी सोशलाइजिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, मीडिया, ये सब चीजों को दर्शाते हैं। तो काफी इनका जो मतलब पार्टीज में जाना, सोशलाइज करना लोगों के साथ, वो इनका बहुत ज्यादा इनका होगा इस एक साल में। देन हम यहाँ देखते हैं जो महाकाल हो रहा है, जो हो रहा लॉर्ड है दैट इज सन। एंड सन हम देखते हैं अगेन इट इज इन द 11th हाउस। अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखना है चाइल्ड बर्थ रिलेटेड या कुछ 5th हाउस रिलेटेड। तो देखिए पहले आपको दिखाई दे रहा है केतु प्लेस्ड है, लियो के साइन में प्लेस्ड है, जिसमें इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। एंड ऊपर से उसका जो लॉर्ड है दैट इज गोइंग इन द 11th हाउस। एंड यहाँ पे हम ये भी देखते हैं जो सेकंड हाउस होता है फैमिली का, दैट इज गोइंग इन द 12th हाउस विद सैटर्न। तो आप एट अ ग्लांस ही देख के बता सकते हैं कि अगर सपोज द नेटिव इज wants to conceive and childbirth का सोच रहे हैं, तो मे बी दिस ईयर इज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ऑफ एफ्लिक्शन यहाँ पे आ गया एक। एंड मार्स भी आप देखिए यहाँ पे अपनी 7th एस्पेक्ट से एस्पेक्ट करेंगे 5th हाउस को, तो मार्स केतु का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। जुपिटर का यहाँ पे कोई बेनिफिक एस्पेक्ट भी नहीं है 5th हाउस के ऊपर। सो ऐसे करके आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि कौन सा साल किन चीज़ों के लिए फेवरेबल रहेगा। अगर आपको कंपटीशन देखना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप 6th हाउस को देखिए। जो उसका सिग्निफिकेटर्स होते हैं 6th हाउस के, उनको देखिए आप कहाँ पे प्लेस्ड हैं। जैसे मार्स की प्लेसमेंट आप देखिए, सैटर्न की प्लेसमेंट देखिए, मर्क्यूरी कितना वेल प्लेस्ड है। तो इनके चार्ट में जैसे अगर सपोज ये आपका चार्ट है, आपको देखना है, तो आप देखिए कि 6th और 11th का कनेक्शन बन रहा है। तो ये काफी एक अच्छा योग हो सकता है कंपटीशन क्लियर करने के लिए। या सपोज आप देखें यहाँ पे राहु वर्गो के साइन में आ गए हैं, या जो मार्स 6th हाउस में आ गए हैं, तो वो प्लैनेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं 6th हाउस में। अगर आप देखिए कि 6th हाउस में फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट प्लैनेट्स अगर जैसे आ गए, मून है, वीनस है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो आपको बेसिकली स्ट्रेंथ देखनी है उस हाउस की। जो भी आपको इवेंट जो भी आप चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो चाहे वो फॉरेन रिलेटेड कुछ है, तो आप 9th हाउस 12th हाउस को चेक करिए, 3 9 के एक्सेस को चेक करिए। अगर शादी मैरिज रिलेटेड है तो आप वीनस की पोजीशन देखिए कि वीनस कितना वेल प्लेस्ड हो रहा है इस चार्ट में, 7th हाउस की कंडीशन कैसी है। तो इससे आप एक जो आपका ओरिजिनल मेन कुंडली का 7th हाउस है, 7th लॉर्ड है, वो कैसा प्लेस्ड है इस चार्ट में, वो भी उससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको जैसे कंपटीशन का देखना है, तो आप देखिए आपका ओरिजिनल जो लग्न चार्ट का 6th हाउस है, उसमें कौन सा साइन है, वो साइन यहाँ पे कितना वेल प्लेस्ड है, और उसका लॉर्ड कहाँ जाके कितना वेल प्लेस्ड है इसमें।
जैसे अगर मैं इनका एग्जाम्पल ले लूँ तो इनके बिकॉज ये लियो लग्न के व्यक्ति हैं, तो उनका कैप्रिकॉर्न का राशि आ रहा है, सिक्स हाउस में, विच इज रूल्ड बाय सैटर्न। एंड सैटर्न आप देखिए यहाँ पे 12th हाउस में है विद वीनस। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना उसका प्लेसमेंट अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, एंड क्या वो साल अच्छा हो सकता है फॉर दो सिक्स हाउस रिलेटेड थिंग्स और नॉट। करियर का अगर आपको स्टडी करना है, अगेन आप 10th हाउस की पोजीशन देखिए इसमें, आप सैटर्न की पोजीशन देखिए, आप मर्क्यूरी की पोजीशन देखिए, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो से आई होप दैट आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको अपने चार्ट में विद द हेल्प ऑफ तिथि प्रवेश चार्ट आप देख सकते हैं कि वो साल किन किन चीज़ों के लिए फेवरेबल होगा, किन चीज़ों के लिए फेवरेबल नहीं होगा। एंड अगर आप कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उस साल में आप वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड मेरे को ये लगता है, टेक्निक लगता है, जो कई बार लोग मिस आउट कर देते हैं। हम सिर्फ दशा के ऊपर फोकस करते रहते हैं कि महादशा कौन सी, अंतरदशा कौन सी है। तो इस टेक्निक से भी आप बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इश्यूज, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड सी यू सुपर सून, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।